से मैंने नोट्स बनाए हैं, न किसी गाइड से लिए हैं, न किसी से लिए हैं, न किसी साइट से। बिल्कुल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से बनाए हैं। और इनमें से अगर कोशिश ना आए तो मेरे वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए ना प्लीज़। अब आप स्टार्ट कर रहे हैं हम राजस्थान के दुर्ग और क्षत्रिया। जो क्षत्रियाँ होती हैं, जो महाराजाओं राजाओं जो उसकी याद में उसकी समाधियाँ में बनाई जाती है, उसकी याद में बनाई जाती है, उनको याद करने के लिए जो महापुरुष थे देश की रक्षा के लिए, हमारे खुद की मातृभूमि की आन शान के लिए जो शहीद हुए हैं, उनको ऊपर जो बनाई जाती है क्षत्रिया, उसको हम इनको स्थानीय भाषा में देवलिया या देवल कहा जाता है। इनको स्थानीय भाषा में देवलिया या देवल कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। दूसरी बात, क्षत्रिय प्रथम क्षत्रिय मूसी महारानी की क्षत्रिय जो अलवर में है। अलवर में इनको 80 खंभों की क्षत्रिय भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1815 में विनय सिंह अलवर में किया था। दूसरी क्षत्रिय हम पढ़ते हैं गेटौर की क्षत्रियाँ, जो जयपुर के कछवा वंश की है। जो आपको पता ही है, जयपुर का कछवा वंश वही था जो बहारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार करती। सर्वप्रथम राजस्थान मेवाड़ के आमेर के शासकों में से। इसमें यहाँ सवाई ईश्वर सिंह की क्षत्रिय ना, वो गेटौर की क्षत्रियों में नहीं है। इसकी क्षत्रिय सिटी पैलेस में सवाई माधो सिंह ने बनाई थी। सवाई ईश्वर सिंह की क्षत्रिय जो जिसने आत्महत्या कर दी थी, आपको पता है। और 32 खंभों की क्षत्रिय रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। जो रणथंभौर दुर्ग भी सवाई माधोपुर में ही है। और इसको टाइगर की शरणस्थली भी कहते हैं, यहाँ टाइगर ज़्यादा है। दूसरा हम पढ़ रहे हैं, इसका निर्माण हमीरदेव ने अपने पिताजी की याद में जैत्र सिंह 32 खंभों की क्षत्रिय जो जैत्र सिंह की याद में हमीरदेव ने बनाई थी। हमीरदेव आपको पता है ये चौहान वंश का शासक था, जिसने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी थी। अब आहड़ की क्षत्रियाँ माँ सतिया, ये उदयपुर में है। महाराणा प्रताप की क्षत्रिय 8 खंभों की क्षत्रिय बारडोली में, और उदय सिंह की क्षत्रिय गोगुंदा में। बाकी महाराणा प्रताप की क्षत्रिय 8 खंभों की क्षत्रिय बारडोली में है, उदयपुर में ही है ये भी। लेकिन उदय सिंह की क्षत्रिय गोगुंदा में, ये भी उदयपुर में ही है। गोगुंदा राजसमंद में, सॉरी। राजस्थान में राज परिवार की क्षत्रियाँ, जो जोधपुर के राज परिवार की क्षत्रियाँ जोधपुर में है। और जसवंतथड़ा मंडोर में राठौड़ों की क्षत्रियाँ हैं। राठौड़ों की क्षत्रियाँ जो जसवंतथड़ा में है, ये रावचूड़ा रणमल रावजोधा रावगागा, इनकी क्षत्रियाँ मंडोर की क्षत्रियों में है। और आपको पता है गोरादाई की क्षत्रिय अजीत सिंह 1711 में जोधपुर में बनाई थी। ये गोरादाई है ना, ये मारवाड़ की पन्नादाई है। जिस तरह मेवाड़ की पन्नादाई है ना, उसने उदय सिंह को बचाया था अपने चंदन की बलि देके, अपने बेटे की चंद बलि देके उसको बचाया था। उसी तरह गोरादाई ने अजीत सिंह की रक्षा की थी जो औरंगजेब से। और एक थंबा महल मंडोर में अजीत सिंह ने करवाया था। इसमें ये 5 मंजिला इमारत है। रैदास की क्षत्रिय चित्तौड़गढ़ में है। आतेड़ की क्षत्रियाँ अजमेर में है। ये दिगंबर जैन संप्रदाय की क्षत्रियाँ हैं। इसको दिगंबर जैन संप्रदाय, जो जैन संप्रदाय में 2 हुए थे, 2 भाग, दिगंबर और श्वेतांबर। उसी तरह और जगन्नाथ कछवा की क्षत्रिय भीलवाड़ा मांडलगढ़ में, जो मेजा बांध पे बनी हुई है। इनके जो जगन्नाथ कछवा की क्षत्रिय है ना, इनको भी 32 खंभों की क्षत्रिय भी कहा जाता है। और इसके आगे हम देखेंगे। अब ये हमारा टॉपिक आज क्षत्रियाँ और दुर्ग से हैं, लेकिन मैंने पहला टॉपिक क्षत्रियों का लिया कि ये क्षत्रियाँ और समाधियाँ बिल्कुल छोटा टॉपिक था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आप पेज नंबर 27 से 36 तक देख सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और यही परीक्षा में, यही हमेशा एग्जाम में यहीं से प्रश्न उठते हैं, पुटअप होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा नंबर, बड़ा बाग की क्षत्रियाँ जैसलमेर में, जिसने भाटी राजवंश में जैतसर सरोवर के किनारे भाटी राजवंशों ने बनाई थी, उनकी है। और पाली वालों की क्षत्रियाँ भी जैसलमेर में। और आपको पता है पाली वालों ने भी तो खड़ीन का इस्तेमाल किया था जैसलमेर में प्रथम। और गोपाल सिंह की क्षत्रिय करौली में है। और 84 खंभों की क्षत्रिय बूंदी में है। जालोर की नाथों की क्षत्रिय पर तोता बना हुआ है कि नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ तो जोधपुर में है, लेकिन नाथों की छतरी है यहाँ जोधपुर जालोर में, जिस पर तोता बना हुआ है। और छत्रपिलास बाग कोटा में। ये सब क्षत्रियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और दुर्ग, आपको पता है दुर्ग किसे कहते हैं? जो महाराजा राजाओं ने अपनी याद अपने रहन निवास के लिए जो बनाए, सामाजिक सुरक्षा साम्राज्य विस्तार की नीति से सामाजिक सुरक्षा के लिए, दुर्ग में युद्धों की रक्षा के लिए जो बनाए थे। जो बाहरी आक्रमण हो जाए तो उसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ खाई बना के, कोई जल दुर्ग बनाए, किसी ने वन दुर्ग बनाए, किसी ने गिरी दुर्ग बनाए। उसी तरह ये दुर्ग हैं। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है।
शुक्र नीति के अनुसार, जबकि कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं। ये आपको भी एनसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में राजस्थान की 9th क्लास में मिल जाएगा। अगर मुझे पर यकीन ना हो तो आप उस बुक्स को डाउनलोड कर देना, चाहे गूगल पे चाहे नेट पे कहीं पे भी आपको मिल जाएगी और वहीं से आप देख लेना अगर वीडियो छूटा हो तो। ये 9 प्रकार के, इसमें औद्योगिक दुर्ग क्या कहता है, औद्योगिक दुर्ग होता है, ये शुक्र नीति के अनुसार भी है और अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी थी उसी के अनुसार भी है। यह दुर्ग जल दुर्ग होते हैं औद्योगिक दुर्ग को। ये गागरोन का दुर्ग है ना, वो इसी प्रकार का दुर्ग है, जल दुर्ग आहू और काली सिंध की नदियों के संगम पर बना हुआ है। पर्वत दुर्ग ये पहाड़ी पर स्थित होता है, पर्वत कहते हैं। जालोर का दुर्ग, सिवाना दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, ये सब दुर्ग कवचा किले ये सब पर्वत की श्रेणी में आते हैं, गिरी दुर्ग की श्रेणी में ही आते हैं। तीसरा नंबर है धावन दुर्ग। धावन दुर्ग मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग उसे धावन दुर्ग कहलाता है। इसका उदाहरण जैसलमेर का दुर्ग है जो जहाज की आकृति के समान है और ये धोरों के अंदर है, जो धोरों में बना हुआ है। वन दुर्ग जो जंगल में बना हुआ दुर्ग है। सिवाना दुर्ग ये जो वन दुर्ग होता है, ये सिवाना मारवाड़ की शरण स्थली भी है, मारवाड़ के राठौड़ों की। दूसरा नंबर इसको कुमुट दुर्ग भी कहा जाता है, कुमुट दुर्ग क्योंकि जंगल में है ना, इसलिए इसको कुमुट दुर्ग भी कहा जाता है। और ये आ गया वन दुर्ग। अब आ गया स्थल दुर्ग। बीकानेर, नागौर, चौमू और महाराजपुरा इसी श्रेणी में दुर्ग आते हैं। ये स्थल दुर्ग जो जमीन पे बने हुए हैं। नोट्स धान दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग होता है एक ऐसा मात्र दुर्ग है जो धन दुर्ग की श्रेणी में छोड़कर सभी श्रेणी में आता है। धन दुर्ग धोरों की श्रेणी से छोड़कर, जो हमारे रेगिस्तान में बड़े बड़े धोरे टीले होते हैं उसको धोरे कहते हैं। कहावत, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी तो सब गढ़ैया, ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में कहा हुआ है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में कहा हुआ। और ये कहावत हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मिट्टी के दुर्ग। राजस्थान में मात्र 2 ऐसे दुर्ग हैं जो मिट्टी के बने हुए हैं। इसमें सिर्फ राजस्थान के 2 दुर्ग हैं, हनुमानगढ़ का भटनेर दुर्ग और भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग ने तो अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की जीतने की, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाई। हनुमानगढ़ का भटनेर दुर्ग एक ऐसा है जहाँ मुस्लिम और हिंदू महिलाओं दोनों ने साथ में जोर करने के प्रमाण इसी दुर्ग से मिलते हैं। अब हम आप देख सकते हैं कुछ मैप के अनुसार इसको क्या कहते हैं, और इसमें मैप के अनुसार अगर आप देखोगे तो वेरी इंपॉर्टेंट बड़ा समझ में आएगा। जैसे कि समाधियाँ और मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, तो ये आपको देखना चाहिए। ये है भरतपुर, ये अलवर में। मूसी महारानी गेटोर की छतरियाँ ये जयपुर में है। जयपुर आप अगर मैप के साथ पढ़ोगे तो वेरी आराम से और सरल तरीके से याद हो जाएगा। 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में। रणथंभौर ये सवाई माधोपुर में। ये सवाई माधोपुर में आपको पता ही है, रामेश्वर धाम भी यही है। आहड़ की छतरियाँ माँ सतिया उदयपुर में है, और उदयपुर आपको पता है ये रहा उदयपुर, डूंगरपुर के ऊपर ही जस्ट उदयपुर ही है। और जोधपुर के राज परिवारों की जसवंतड़ा, ये जोधपुर, ये बाड़मेर, ये जैसलमेर और ये जोधपुर की छतरियाँ यही हैं। और रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ आपको पता है एक जगह सीमा खत्म होकर दूसरे स्थान पर चालू होती है। ये चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल की आकृति के समान, ये चित्तौड़गढ़ रैदास की छतरी। आतेड़ की छतरी अजमेर में, जो आपको पता है ये देखो त्रिभुज के आकृति का अजमेर यहाँ है। जगन्नाथ कछवा की छतरी भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा ये रहा, यही पतंग के आकार का, इसको राजस्थान की आकृति के समान भी कहा जाता है। बड़ा बाग की छतरिया जैसलमेर में, ये जैसलमेर जो आपको पाकिस्तान की सीमा पे मिल जाएगा। और पालीवालों की छतरिया भी जैसलमेर में है। गोपाल सिंह करवा की छतरी करौली में, और ये सवाई माधोपुर और ये करौली, यही करौली पे है। जालोर के नाथों की सरस्वती पे तोता बना हुआ, ये जालोर के, ये जालोर आया, ये सिरोही है। छत्रपिलास कोटा, ये कोटा देख लो आप यहाँ से, ये झालावाड़, यह कोटा, दोनों तरफ सीमा लगती है। ये कोटा नदियों वाला संभाग आपको पता ही होगा। अब इसके आगे हम दुर्गों में पढ़ेंगे कल। और ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना प्लीज़, रिक्वेस्ट। और ये मेरा वीडियो मैं आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अकॉर्डिंग बिल्कुल कम मैटर दे रही हूँ, लेकिन बिल्कुल कंटेस्ट और कॉन्सेप्ट है ये एकदम करेक्ट है। इसी से कभी बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। अगर STC, BEd, रीट एग्ज़ाम, कांस्टेबल जब आप एग्ज़ाम देकर आओ तो मेरी वीडियो को प्लीज़ देख लेना, अगर उनमें से कितने क्वेश्चन आए हैं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।